हेलो बेटा जी, वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 इज कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। देखो बेटा, कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर होता है कि कोई भी दो कंडक्टर हम ले आइडेंटिकल एक साइज के और आपस में स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों, दोनों किसी भी शेप के हों, तो उसको हम कैसे कहते हैं? कैपेसिटर। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो है हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर देखते हैं कैपेसिटर की, तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और फ्रॉम द फॉर्मूला इट्स यूनिट इज कूलम पर वोल्ट, और वी कैन से फैरेड। इसकी यूनिट फैरेड होती है और F से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है बेटा, दिस इज द कैपेसिटेंस। Q चार्ज है जो हमने कैपेसिटर को दिया, और V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि दो कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। ठीक है बेटा, इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, और इन प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये हमने जो डायग्राम बनाया है ये कैपेसिटर का डायग्राम है, जिसमें एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस d पर रखी है, और दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक है बेटा जी, तो ये हम इसमें ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि मान लेंगे कि दोनों प्लेट का जो एरिया है वो A है, इस प्लेट का एरिया भी A है और इस वाली प्लेट का एरिया भी A है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स है। ठीक है बेटा, तो हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए इसके बीच में सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गॉस थ्योरम से भी हमने फाइंड आउट किया था, बिटवीन टू प्लेट्स जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो। क्या फॉर्मूला फाइंड किया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो फॉर्मूला था जहां पर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, खाली जगह पे था, तो खाली जगह पे ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कैपेसिटर के बीच में, तब उसमें सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट जाता है, यानी कि 1 अपॉन के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है के टाइम्स। ठीक है बेटा जी, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं Q अपॉन A, तो के एप्सिलॉन नॉट एज इट इज A नीचे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ये फॉर्मूला होता है। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो एक और फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, दो प्लेट के बीच में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो, पोटेंशियल की टर्म में V अपॉन D। ये भी हमने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये थर्ड चैप्टर में। ठीक है बेटा, E इज इक्वल टू V अपॉन D।
और V इज इक्वल टू E इंटू डी हम लिख सकते हैं। E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ये E की वैल्यू रखी, इंटू डी एज इट इज। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज Q बाय V। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस Q बाय V। V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q अपॉन V की जगह क्यू डी, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, ये Q से Q कैंसिल, तो और C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस तरह से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस फॉर्मूले से हमें ये पता लग रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या है? कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? इन फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है जो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। एक तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लेट पर, यानी कि जितनी बड़ी प्लेट होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा प्लेट का, उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर, स्मॉल डी। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगी, यानी कि अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी है कैपेसिटर की, तो दोनों प्लेट का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। ठीक है भाई। तीसरी बात, हमें कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, यानी कि जो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। जो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटेड मटेरियल, तो जो इंसुलेटर इसके बीच में रखा हुआ है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कैपेसिटेंस उसकी ज्यादा होगी, अपने टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कैपेसिटेंस जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है T थिकनेस का, तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, पहले से नोट करो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when placed dielectric material of thickness T between the plates। अगर कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, ये एक प्लेट है बेटा, इसका एरिया वही A है, और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। अब यहाँ पर इसमें कुछ थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम रखते हैं, ये जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है T थिकनेस का, इसकी थिकनेस जो है T है, T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है 2 प्लेट्स के बीच में, तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा जी? तो सेम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। मान लेंगे कि जो खाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, ये E0 खाली जगह, इधर भी खाली जगह, ये सब E0 है, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है सपोज। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले हम E0 की वैल्यू लिखेंगे, जो खाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। E0 की वैल्यू हमारी आ जाती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। एंड नाउ E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्लैब कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्लैब, अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो रखा है, तो क्या होगा? सिग्मा अपॉन
के एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है बेटा जी, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, अब हम दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल निकालने के लिए सेम जिस तरह से हमने पहला डेरिवेशन किया था उस तरह से लिखेंगे हम V इज इक्वल टू दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। एक तो खाली जगह के लिए E नॉट इंटू खाली जगह कितने डिस्टेंस में है D माइनस टी, तो ये लिखेंगे D माइनस टी प्लस, और जहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वहां पे पोटेंशियल E इंटू टी, क्योंकि टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा, वैल्यू एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से रख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी एज इट इज प्लस E की वैल्यू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। यहां से V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, वैल्यू रखेंगे Q अपॉन V की, Q इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन के, और ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस T इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है बेटा, ये नोट करें एक तो, और इसके बाद हम साथ साथ आपको एक फॉर्मूला और बताते हैं। क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन अ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का कैपेसिटर में, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C है बेटा, और U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सो ये दो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, ये डायरेक्टली आप इसको लर्न रखेंगे बेटा जी। अच्छा, एक रिलेशन और आप इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, एक तो E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू V नॉट अपॉन V इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू क्या होता है K। ये रिलेशन भी आप लिख लीजिए बेटा जी, इससे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर का रिलेशन पता लगता है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस टॉपिक पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल या ये डेरिवेशन पेपर में जरूर आता है बेटा जी आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें, बहुत आसान भी है। कॉम्बिनेशन दो तरह से होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले नंबर 1 करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे करते हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर है एक, ये एक कैपेसिटर है, ये इसके साथ फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, और इसके बाद एक तीसरा कैपेसिटर है। तो एक पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट, यानी कि ए बी एक वायर है, उसके बीच में 3 कैपेसिटर इस तरह से लगे हुए हैं। तो दीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3, अलग अलग कैपेसिटेंस के 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखो बेटा, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से कोई Q चार्ज हम इसको देते हैं, तो सीरीज में चार्ज जो है वो सेम होगा, इस पे +Q, इस प्लेट पे -Q।
इस तरह से इस प्लेट पे प्लस क्यू, इस प्लेट पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू और इस प्लेट पे माइनस क्यू। सीरीज में चार्ज जो है वो सेम होता है। और पोटेंशियल मान लेते हैं C1 के अक्रॉस V1, C2 के अक्रॉस V2 और C3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल। और नेट पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस क्या है? V। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में पोटेंशियल ऐड होते हैं बेटा जी, ठीक है, ईएमएफ ऐड होता है। V इज अ कॉम्बिनेशन पोटेंशियल। मान लेते हैं कि कंबाइंड कैपेसिटेंस की वैल्यू C है सीरीज में, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय C। तो V1 क्या होगा? Q बाय C1, क्योंकि पहले कैपेसिटर के अक्रॉस है V1। और V2 क्या होगा? Q बाय C2 और V3 Q बाय C3। इधर से राइट साइड से Q कॉमन लेके कट जाएगा, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो अगर 3 कैपेसिटर्स हमने लिए और तीनों कैपेसिटर जो हैं सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है? एक ये जैसे कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है। पैरेलल में 3 कैपेसिटर हैं, तो एक पॉइंट से तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट कनेक्ट है, ये बी पॉइंट। तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट है, ये ए पॉइंट। तो ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर हैं ये 3 पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है बेटा। मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2 और इसकी C3। यहां से हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स से Q चार्ज दिया, तो पहली प्लेट पर Q1 चार्ज आया माइनस Q1 और प्लस Q2 माइनस Q2 दूसरी प्लेट पर, प्लस Q3 और माइनस Q3 तीसरे कैपेसिटर पे। ठीक है बेटा। इस तरह से सेम चार्ज आता है ना, इस पे भी पॉजिटिव उतना ही, इस पे भी नेगेटिव उतना ही। और पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। तो यहां पर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV होता है। C है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों का, और V कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। V सेम है, V कॉमन लेकर जाएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में हम तीनों को ऐड करके फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा।